आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न चौथा करेंगे। प्रश्न चौथे का पहला पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या बोला है। निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और अनेक हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय विधि से हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक जो 20 दिन भोजन करता है रुपए 1000 छात्र वर्ष के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सीधा सीधा सा देखना है। क्या देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें लास्ट लाइन देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमारी लास्ट लाइन में इसने बोला है नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम रफ में कुछ समझते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। जब एक विद्यार्थी एक जो 20 दिन भोजन करता है रुपए 1000 छात्र वर्ष के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नियत भाग। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, नियत व्यय। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नियत व्यय को हम x मान लेंगे और प्रतिदिन भोजन को क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो आइए आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में माना नियत व्यय बराबर कितना है, 100 रुपए और अतिरिक्त व्यय है y रुपए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी एक भाग नियत है। इसका मतलब जो एक भाग नियत है वो फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं x प्लस में y। यहाँ एक भाग दिया इसलिए मैंने एक x प्लस y मान लिया, एक भाग को हमने y मान लिया। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, 2 नियत भाग, तो हम लिखते हैं x प्लस में 2y। अगर यहाँ लिखा रहता 50 तो x प्लस में 50y। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, हम लिखेंगे x प्लस में कितना दिया गया हमें, 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20y बराबर में रुपए कितना दिया गया है, 1000। तो बराबर में हमारा कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो आइए इसको अब हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। तो आइए वह देखते हैं हम। यहाँ पर जो है एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है और रुपए कितना है, 1000, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हमें एक विद्यार्थी ए दिया है 20 रुपए, 20 दिन दिया है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। हमें नियत माना था x प्लस में कितना दिया है, 20y बराबर में रुपए हमारा कितना है, 1000। तो हम लिखेंगे 1000। क्या इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या दिया गया है हमें, विद्यार्थी बी को 26 दिन। ठीक है, तो इसको भी हम x मान लेते हैं। ये हमारा है दूसरी शर्त।
और ये हमारा क्या है, पहली शर्त। ठीक है, तो विद्यार्थी बी को x मान लेंगे, प्लस में 26y, रुपए इसका कितना बन रहा है, 1180 रुपए। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें y का मान समान करना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी x का मान समान है। यहाँ भी एक x है, एक x है। ठीक है, तो ये समान है, तो यहाँ पर y को समान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x हमारा पहले ही समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस में 20y बराबर में 1000। फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस में 26y बराबर में 1880। इसको हमने समीकरण 1 माना था और इसको हमने समीकरण 2 माना था। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर जब चिन्ह समान होते हैं तो प्लस करते हैं और असमान होते हैं तो माइनस करते हैं, यानी ये समान चिन्ह है तो घटाने पर करेंगे और असमान चिन्ह होते तो जोड़ने पर करते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसका चिन्ह प्लस का है और इसका ही प्लस का है, तो ये प्लस का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और जो ये प्लस का चिन्ह है इधर भी माइनस में, और इधर भी जो प्लस का चिन्ह है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स में से एक्स घटाएंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 26 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस 6y। माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है, बराबर में प्लस माइनस माइनस, 1880 में से 1000 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 180 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 6y बराबर में 180। y का मान निकालना तो y यहीं छोड़ देंगे, 180 बटे में 6 कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 6 कम 6, 6 × 18 0, तो y का मान हमारा 30 आ जाता है। तो y का मान हमारा निकल गया है 30। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे x प्लस में 20y बराबर में 1000, x प्लस में 20, y का मान हमारा 20 आ गया तो यहाँ लिख देंगे 30 बराबर में कितना, 1000। x प्लस में 30 को 20 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा बराबर में 1000। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम x प्लस में, यहाँ सॉरी बराबर करेंगे क्योंकि 600 का पक्षांतर उधर करेंगे, तो 1000 प्लस 600 का माइनस 600, तो x बराबर में कितना आया हमारा, 400। तो जो हमारा x का मान है वो हमारा 400 आ गया। ठीक है, तो हमने x का मान माना था y, नियत मान हमने जो था हमारा, हमने x माना था, और अतिरिक्त व्यय हमने माना था y। तो हमारा अतिरिक्त व्यय, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर कितना है, x था हमारा, हमने x माना था, और निकला कितना है हमारा, 400 रुपये। और जो हमारा अतिरिक्त व्यय था, अतिरिक्त व्यय हमने माना था y, निकला कितना है हमारा, 30 रुपये। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।